पहले हम ज़रा कराची से ही आगाज़ करेंगे और कराची से हमें एक बार फिर तलहा हाशमी ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ हैं तलहा हाशमी। तलहा, एक बार फिर आपको खुशामदीद। कल हम डिस्कस कर रहे थे और NA 235 तक, आपने 229 से 235 तक जो है वो हल्के जो है हमारे सामने रखे थे। आज एक बार फिर आप मज़ार क़ायद के सामने मौजूद हैं, लेकिन कल और आज में फ़र्क ये है कि बारिश बड़ी ज़ोरों की हुई है। पहले तो ये बताइए कि हमने हल्का डिस्कस करना है NA 236, जो मुख्तलिफ ज़ाहिर यहाँ पर इलाके हैं, धोराजी है, यहाँ पे PCHS है, इसके अलावा मेरा ख्याल है कि जो मोहम्मद अली सोसाइटी है और पटेल पाड़ा है, ईसा नगरी है, ये वो तमाम इलाके हैं जहाँ से हमें शिकायत भी जो है वो सुनने को मिली हैं। तो यहाँ पर इस हल्के में ख़ासकर बारिश के बाद अभी क्या सूरत हाल देख रहे हैं? फिर ज़रा हल्के की माजी के ऊपर भी आ जाते हैं, जहाँ से नारा लगा था कि जी कराची से वज़ीर आज़म होगा, लेकिन उसके बाद खान साहब ने जीत के ये नशिस्त छोड़ दी थी आलमगीर खान के लिए। ये जिस हल्के का आपने जिक्र किया NA 236, ये बुनियादी तौर पे गुलशन इकबाल, मेट्रोविल, अबुलस्तान अस्फानी रोड, गुलिस्तान जौहर, फैसल कंटोनमेंट और दीगर इलाके इसमें शामिल हैं। और गुज़िश्ता शब तो यहाँ की बहुत ही बुरी सिचुएशन थी, क्योंकि ये कराची ईस्ट लगता है, कराची ईस्ट 2, और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है वो कराची का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पे जो गुज़िश्ता रोज़ सिर्फ 1 घंटे की बारिश हुई थी, उसने जलता रेक कर दिया। तो जो स्विंग वोटर का जिक्र होता है ना, कल की बारिश स्विंग वोटर पर बड़ा असरअंदाज होगी, एटलीस्ट कराची में, क्योंकि कल कराची आइट्स ने जिस तरह सफ़र किया था यहाँ पे सड़कों पे वो फंस गए थे, और जो फासला आधे घंटे का होता था वो 6 घंटों में कवर नहीं हो पाया था। तो जो स्विंग वोटर है ना, कल की बारिश स्विंग वोटर बड़ा असरअंदाज करेगी। और इस वक्त तो ज़ाहिर है बारिश को हुए अब घंटों गुजर चुके हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम था उसने काम करना शुरू किया, पानी निकल गया, और सड़कों पे जहाँ जहाँ गड्ढे पड़े, जहाँ जो सड़कें बैठी हैं, दीगर जगहें, वो तो बहरहाल मौजूद है, लेकिन पानी अब नहीं है, पानी निकल गया है। और ज़ाहिर ऐसा नहीं है कि बारिश आज सुबह भी हुई थी, लेकिन वो मखसूस इलाके में हुई थी, पूरे कराची में नहीं हुई थी। तो जो बारिश का क्वांटम कल रात का था वो क्वांटम आज सुबह का नहीं था, बट बहरहाल बारिश हुई थी। लेकिन सड़कों पे जो मेन आर्टरीज़ हैं कराची की, वो इस वक्त क्लियर है। और अगर हम NA 236 की बात करें तो सलमान, बिल्कुल आपने जो जिक्र किया कि वज़ीर आज़म कराची का नारा था 2018 में, तो ऐसे बानी PTI कामयाब हुए थे बड़ी भारी अक्सरियत से, 91,000 से ज़ायद उन्होंने वोट दिए थे। लेकिन उस नारे के बाद जो PTI के बहुत सारे ऐसे नारे थे कराची के लिए, बहुत पॉपुलर नारे थे, लेकिन कराची आइट्स जो है उन नारों को सुनते रह गए। उसके बाद यहाँ से वो उन्होंने सीट छोड़ी, आलमगीर मसूद यहाँ से मुंतखब हुए थे ज़िमनी इंतखाबात में, और अब जो यहाँ से कैंडिडेट हैं वो MQM की जानिब से हसन साबिर हैं। गो कि यहाँ पे जो PTI का वोट बैंक है बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक चीज़ है कि जो PTI का वर्कर है, वो PTI का वर्कर और लीडर वो हमें कहीं नज़र नहीं आता। जो PTI का वोट बैंक है वो बहरहाल मौजूद है। हसन साबिर MQM की भी अच्छी खासी यहाँ पर सपोर्ट है, और मौजूदा इलेक्शन में जो PTI की जो इंतखाबी निशान इनसे छीना गया है, या जो अदालत ने उनको वापस लिया है, तो उसके बाद ये बहुत सफ़र करेंगे। और यहाँ पर जो MQM के हसन साबिर हैं, ये एक अहम कैंडिडेट हैं और यहाँ से कामयाबी हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ट्रिकी है। उसामा रज़ी हैं जमात इस्लामी के, उसके साथ साथ आलमगीर मसूद दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, लेकिन वो आज़ाद हैसियत में रिपीट कर रहे हैं, मुज़म्मिल कुरैशी पीपल्स पार्टी के। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट मुकाबला हो सकता है यहाँ पे वो MQM और PTI में हो सकता है, क्योंकि कैंडिडेट डायरेक्टली नहीं। NA 237 पे आ जाते हैं, थोड़ा सा वक्त भी हमें बचाना है। तो MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार अब्दुल रऊफ सदीकी गालिबन यहाँ से इलेक्शन में शरीक हैं। क्या सिचुएशन है बाकी उम्मीदवारों की? बड़ा इम्पॉर्टेंट हल्का है, और ये वो हल्का है जो कि जहाँ से साबिक वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी कामयाब हुए थे, और अली ज़ैदी ने यहाँ से 59,000 से ज़ायद वोट लिए थे। और ये जो इलाके हैं इसमें PCHS है, कराची एडमिन सोसाइटी, बड़ा हसीन इम्तज़ाज है ये पॉश एरियाज़ का, और जो आप जैसे मुतवस्सित तबके के एरियाज़ कह सकते हैं, और जो जहाँ आप उसे लोअर कैटेगरी एरियाज़ कह सकते हैं, उसका मिक्सचर है ये। इसमें चनेसर बोर्ड भी है, दीगर इलाके भी शामिल हैं, और बड़ा यहाँ पे इंटरेस्टिंग मुकाबला इस वजह से है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी है प्रोविंशियल असम्बली की, वहाँ पे सईद गनी साबिक सूबाई वज़ीर और इरफान मरवत साबिक सूबाई वज़ीर मद्दे मुकाबिल हैं। लेकिन जो कौमी पे हैं वो अब्दुल रऊफ सदीकी हैं, और इनके लिए GDA ने अपना कैंडिडेट यहाँ से खड़ा नहीं किया, ज़ाहिर है। इसके अलावा यहाँ पे असलम न्याजी साहब हैं, असद न्याजी साहब हैं, वो हैं पीपल्स पार्टी कैंडिडेट हैं। इरफान अहमद हैं जो कि जमात इस्लामी के हैं, वो यहाँ से जमात इस्लामी की सपोर्ट भी बहरहाल मौजूद है। और जो ज़हूर महसूद हैं वो PTI के कैंडिडेट हैं, आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मुकाबला देखने में आएगा, ऐसा लगता है कि यहाँ पे मुकाबला, क्योंकि माजी में यहाँ से जो अब्दुल रऊफ सिद्दीकी हैं पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, तो अब्दुल रऊफ सिद्दीकी को यहाँ पे एज
हासिल है और हो सकता है कि अब्दुल रऊफ सिद्दीकी ये सीट यहाँ से ले जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनए 238 की बात करते हैं। हलीम आदिल शेख साहब यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा ही है तलहा? हलीम आदिल शेख साहब यहाँ से कंटेस्ट ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इस हल्के की अगर मैं आपको बताऊं तो सलमान और हमारे एक साबका कलीग हैं जो कि मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन थे, वो यहाँ से 2018 जिस हल्के में आप खड़े हैं ये वही हल्का है। मज़ार कायद जो है ये 238 ही है एग्जैक्टली, और यहाँ से करीब ही है। बिल्कुल।